This is not an educational video. This is a message of hope. Hope for the mankind. Hope for the world. A little hope. Those who believe in equality. A little hope. Those who want to live peacefully. A little hope. Those who believe in good things. A little hope for you and for me. A little hope for our coming generations. दोस्तों, हम सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में COP26 की कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जो कल से शुरू हो गया है। और उस कॉन्फ्रेंस में भी भारत अपना नेट जीरो एमिशंस को 2070 तक टारगेट बना दिया है। उस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के लीडर इकट्ठे हुए हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में डिस्कशन करने के लिए। उस कॉन्फ्रेंस पर पूरा दुनिया का नज़र है कि क्या 12 दिन के बाद क्या कॉन्फ्रेंस से हल निकलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मानस राउत आपको स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि COP26 है क्या, इसका हिस्ट्री क्या है और इस कॉन्फ्रेंस के बारे में हम सबको क्यों जानना चाहिए और ये कॉन्फ्रेंस कैसे हमारी ज़िंदगी में इम्पैक्ट ला सकता है। पिछले 3 दशकों से यूनाइटेड नेशन ने हर कंट्री के साथ मिलकर क्लाइमेट चेंज के बारे में डिस्कशन कर रहा है और क्लाइमेट चेंज को कैसे मिटिगेट किया जाए, उसके सल्यूशन क्या हो सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन कर रहा है। द सिंपल ऑब्जेक्टिव इज टू सेव द टोटल इकोसिस्टम व्हाट इज लेफ्ट एंड फाइंड व्हाट हैज़ बीन लॉस्ट। इस ऑब्जेक्टिव को डिस्कशन करने के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी अथवा COP गठन किया गया। इस साल इस COP का 26th कॉन्फ्रेंस है, जो ग्लासगो स्कॉटलैंड में इस साल हो रहा है। यूके उसको प्रिसाइड कर रहा है। दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर, 10,000 से ज़्यादा गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, बिजनेस पर्सनालिटीज़, सिटीजन्स, नेगोशिएटर्स सारे स्कॉटलैंड में इकट्ठे हुए हैं। टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट द COP26 वी हैव टू लुक एट द पास्ट। 2015 में और एक कॉन्फ्रेंस हुआ था पेरिस में। उस कॉन्फ्रेंस में लगभग हर कंट्री एग्री कर रहे थे कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और सारे कंट्रियों को मिलकर उसका हल निकलना चाहिए। उस कॉन्फ्रेंस में ये बात था कि डेवलप्ड नेशन जैसे US, UK डेवलपिंग कंट्री को सालाना $100 बिलियन 2020 तक देंगे और वो $100 बिलियन डेवलपिंग नेशन को मदद करेगा क्लाइमेट रेजिलेंट इकोनॉमी बनाने के लिए। लेकिन बड़े बड़े देशों ने अपने अपने वादे से मुकर गए और डेवलपिंग कंट्री को वो बोले कि तुम्हारी कार्बन एमिशंस कम करो। अरे भाई, तुम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम से लेकर आज तक नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किए, अच्छा कंट्री बनाए, अच्छा इकोनॉमी बनाया। जब हमारा बारी आया तुम बोल रहे हो कि कार्बन एमिशंस कम करो। हमारे जैसे कंट्री बहुत सारे हैं दोस्तों। हमारे कंट्री में आज भी लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मूलभूत सुविधा मिलने की बात तो दूर की बात है, आज भी लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा है, आज भी गवर्नमेंट उनको खिला रहा है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि हमारे देश में इतने अर्थ नहीं है कि हम क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, क्लाइमेट रेजिलेंट इकोनॉमी बनाएं। हम भी कहते हैं कि हम नेट जीरो एमिशंस टारगेट बना दिए और कर देंगे, लेकिन इसके लिए टाइम लगता है, इसके लिए पैसे लगता है और वो अभी हमारे पास है ही नहीं। दोस्तों, आपको साथ नहीं पता हो कि क्लाइमेट चेंज की बहुत बड़ा कारण डेवलप्ड नेशन ही है, हम जैसे कंट्री नहीं। लेकिन क्लाइमेट चेंज की इफ़ेक्ट जो आज हम देख रहे हैं वो हमारे जैसे गरीब कंट्री के ऊपर ही पड़ रहा है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, जैसे ओशन एसिडिफिकेशन, सी लेवल राइज हो रहा हो, ग्लेशियर पिघल रहा हो। बहुत सारे आइलैंड देश ने आज डिस्ट्रक्शन की कगार पर खड़े हैं, नदियाँ सूख रहे हैं। अफ्रीका जैसे लो इनकम इकोनॉमिक कंट्री में सॉइल डिग्रेडेशन की वजह से लोग को खाना नहीं मिल रहा है, लोगों ने अपना अपना देश छोड़कर भाग रहे हैं और माइग्रेशन की समस्या हम देख रहे हैं इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये बात हमारे एशिया में भी है और इंडिया में पूछो ही मत। जितने टाइम में जितना बारिश होना चाहिए नहीं हो रहा है, जिधर बारिश होना चाहिए उधर नहीं हो रहा है। इस तरह तो नहीं चलेगा। इस तरह अगर डेवलप्ड कंट्रियों ने अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुकर कर लेक्चर देना शुरू करेंगे, शायद ये दिन दूर नहीं जब धरती ने अपना पैनिक बटन दबाएगा और सब नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, शायद अभी तक तो आपको कुछ
ना कुछ तो पता चल ही गया होगा कि हमारे कंट्री, हमारी पृथ्वी किस माहौल से गुजर रहा है। इसलिए ये हमारा सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बात को अच्छी तरह से समझें और ये मैसेज सबको शेयर करें कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी ज़िंदगी में किस तरीके की इफ़ेक्ट आ सकता है। हमें इस चीज़ को अच्छे से समझना पड़ेगा, नहीं तो शायद बहुत देर हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये मैसेज जिसके बारे में मैं देना चाहता था, होप के बारे में। ये होप सबके लिए है। आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, आप इस जाति से हो, उस जाति से हो, क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट सबको होगा। सब डिस्ट्रक्शन के कगार पर खड़े हो जाएंगे उस दिन। अभी भी टाइम है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा टाइम है। 5 और 6 साल के अंदर अगर बड़े बड़े डिसीजंस ना लिया जाएगा, अगर 5-6 साल के अंदर लोग जागरूक नहीं होंगे, शायद ये बहुत देर हो जाएगा। और अब जवाब देना अपना नेक्स्ट जनरेशन को। अगर उस दिन वो पूछेंगे कि पापा, भाई, बहन, जब क्लाइमेट चेंज हो रहा था, जब दुनिया ने कुछ न कुछ करने की कोशिश कर रहा था, तुम क्या कर रहे थे? अगर तुम कुछ किए होगे तो ज़रूर बताओगे कि हाँ, मैं लोगों को समझा रहा था क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ह्यूमन सिविलाइजेशन खतरे में है। दोस्तों, ये बात सच है। ये दिन दूर नहीं है कि ये दुनिया अपोकलिप्टिक सिचुएशन से ना गुजरे। हम अभी रिसेंट पैंडेमिक को देखें, ये क्लाइमेट चेंज का एक इफेक्ट है। और भी जूनोटिक डिजीज की बढ़ने के चांसेस बढ़ गए हैं, साइंटिस्ट का मानना है। तो मैं आपको ये अनुरोध करता हूँ और ऐसा करता हूँ कि आप ये बात को समझें। ये मैसेज मेरे दिल से था, इसीलिए था कि मैं इंसान हूँ और मुझे मेरा सर्वाइवल के लिए डर लग रहा है, मेरे आने वाले नेक्स्ट जनरेशन के लिए डर लग रहा है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इस मैसेज को समझें, जानिए, क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़िए, अपने चारों तरफ थोड़ा देखिए। तुम अपने ज़िंदगी में इतना सेल्फिश ना हो कि तुम्हारा जो अधिकार है, तुम्हारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द कमिंग जनरेशन, तुम उसको भूल जाओ। महात्मा गांधी जी का एक कोट याद आता है कि वो कहते कि देयर इज एवरीथिंग फॉर मैन्स नीड, नॉट फॉर ए मैन्स ग्रिड। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है, हमारे देश में सब कुछ है, हमारी पृथ्वी में सब कुछ है, फिर भी हम डिस्ट्रक्शन की तरफ चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए खुद से, आपके सोसाइटी से, आपके सरकार से। अगर अगली बार जब तुम वोट दोगे, जब डिसीजन लेने की बारी आएगा, तो उस दिन एक मौका आपके पास होगा। उस दिन डिसाइड करने का मौका आपके पास होगा। आप एक ऐसा लीडर को चुनें जो इस मुद्दे पर बात करे, ना कि धर्म के राजनीति करे, जाति के नाम पे राजनीति करे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को तरफ बढ़े, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की बात करें, नेचुरल डिजास्टर्स को कैसे मिटिगेट किया जाए उसके ऊपर बात करें। अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे, अगर हम बुरे लीडर को चुनेंगे, शायद लीडर भी बुरा काम करेंगे तो हम कुछ कर नहीं कर पाएंगे। मौका आता है जिंदगी में चॉइस करने के लिए, आपके पास भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस पार्टी को वोट दो, इस पार्टी को वोट दो। मैं बस ये कह रहा हूँ, वाइजली डिसीजन लो। जब वाइजली डिसीजन लोगे तो समाज की सोचोगे, ना कि सिर्फ खुद की। तुम कुछ अच्छा करने की सोचोगे। फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में अभी, लेकिन फर्क पड़ेगा आने वाले समय में आप क्या कर रहे हो। धन्यवाद।